तो बात मणिपुर की। विपक्ष के 21 सांसदों का डेलीगेशन मणिपुर के लिए रवाना हो चुका है। हिंसा पीड़ितों से ये सांसद मुलाकात करेंगे। तो 16 पार्टियों के 20 नेताओं की एक टीम मणिपुर पहुंचेगी और वहां पीड़ितों से मुलाकात करेगी और साथ ही राज्यपाल से भी मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि डेलीगेशन विपक्ष का मणिपुर के लिए रवाना हो चुका है और जिस तरह से मणिपुर में हालात है उसके बाद कहीं ना कहीं ये विजिट कई मायनों में अहम हो जाती है। जानकारी ये भी सामने मिल रही है कि राज्यपाल से भी ये डेलीगेशन मुलाकात करेगा और मौजूदा परिस्थिति इस वक्त मणिपुर की क्या है उसको लेकर जानकारी देंगे। रिलीफ कैंप का भी दौरा करेंगे। तो देखिए, हमने लगातार देखा था कि संसद का जो मॉनसून सत्र चल रहा है उस दौरान किस तरह से विपक्षी गठबंधन इंडिया ने हंगामा किया था। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के 20 सांसद देखिए मणिपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें भी हमने देखी थी। मणिपुर के कैंप का दौरा आज इनकी तरफ से किया जाएगा। 2024 के चुनाव की तैयारी इसे कहा जा सकता है। देखिए, मुंबई में मीटिंग जो होनी है ये भी यहाँ पर जो है तीसरी बैठक को लेकर यहाँ पर खबर आ रही है। आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के दौरे पर जा चुके हैं। मौजूदा हालात क्या थे उसका जायजा उन्होंने लिया था। उसके बाद राहुल गांधी भी 2 दिनों के मणिपुर की यात्रा पर थे और उस दौरान हमने देखा था कि किस तरह से जमकर हंगामा हुआ था, क्योंकि राहुल गांधी पहले सड़क मार्ग से जो कुकी समुदाय हैं उनके इलाके में जाने वाले थे, चूड़ा चांदपुर, जहां से इस हिंसा की शुरुआत हुई। वहां पर उससे पहले ही उनको रोक दिया गया था और खूब हंगामा हुआ था, जिसके बाद चॉपर की सहायता से वो पहुंचे थे। कुकी समुदाय के लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी। इम्फाल में मैतेई समुदाय के लोगों से मुलाकात की और दोनों ही रिलीफ कैंप गए, लेकिन हंगामे के बीच। तो ऐसे में आज की ये मुलाकात बेहद अहम। हमारे उद्देश्य कुछ नहीं है, कोई सियासत करने नहीं जा रहे हैं, वहाँ कोई चुनावी मुद्दे उठाने नहीं जा रहे हैं। वो जिनका जो चुनावी सियासत करने में आदी है उनको बात अलग है। हम लोग जाते हैं मणिपुर के आम मणिपुर वासियों को दुख पीड़ा समझने के लिए और हालात की जायजा लेने के लिए। हम ये संवेदनशील मसले को हाल निकालने के लिए सरकार के बार बार गुहार लगाते हैं कि कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि मणिपुर की मुद्दा गंभीर होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर में तनाव नहीं दिखता। उनको मणिपुर में सिर्फ सत्ता दिखती है और यही साबित करता है कि भाजपा आरएसएस का राष्ट्रवाद कितना झूठा है, कितना नकली है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे का रुख कर लेते हैं, जो इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद है। ब्रह्म प्रकाश, पूरी तैयारी के साथ विपक्षी गठबंधन के 20 सांसद देखिए मणिपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। आपकी उनसे बातचीत हुई होगी, क्या तैयारी थी उनकी? बिल्कुल, देखिए 20 सांसदों में अलग अलग अपोजिशन पार्टियों की वो मेंबर्स हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, INDIA के नाम से जो बना था। और इन सांसदों का कहना है कि संसद का सत्र चल रहा है और ऐसे में जब सरकार से वो मांग कर रहे हैं मणिपुर मसले पर और वो नहीं मानी जा रही है, लिहाजा ये डेलीगेशन जा रहा है और वहाँ के हालात का जायजा लेगा। वहाँ देखेगा कि किस तरह से लोग मुश्किल में हैं, किस तरह से लोगों पर असर पड़ा है और किस तरह के हालात हैं। उसके बाद ये डेलीगेशन जब आएगा और संसद सत्र के दौरान उस बात को उठाएगा। तो इस जो डेलीगेशन में प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी को आपने सुनाया ही, अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई के अलावा JDU से ललन सिंह हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी से हैं, इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं और अलग अलग जो पार्टियों के कुल 20 नेता शामिल हैं जो निकल चुके हैं दिल्ली से और ये पहुंचेंगे और आज रुकेंगे। कल भी वहां पर हालात का जायजा लेंगे और कल की वापसी है और इसके बाद जो है सोमवार से संसद के सत्र में ये तमाम जो पार्टी के नेता हैं दोनों सदनों में मणिपुर मसले को उठाएंगे, हालात को उठाएंगे कि वहाँ किस तरह से हालात है, किस तरह से लोगों पर असर पड़ा है। तो आप कह सकती हैं एक तरह से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कह सकती हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से संसद के दोनों सदनों में हंगामा चल रहा है, राज्यसभा और लोकसभा में। जी ब्रह्म प्रकाश, ये बताइए, नेतागण जा रहे हैं और कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होगी, क्या ऐसा संभव है? क्योंकि मणिपुर के मुद्दे पर देख रहे हैं हम लगातार राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं।
देखिए, हर नेता कहता है कि वो इस मसले पर राजनीति नहीं करता, मणिपुर जैसा सेंसिटिव मसला है, लेकिन आप देखिए हो क्या रहा है। पिछले 7-8 दिनों से जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है, सड़क पर भी राजनीति हो रही है, सदन के भीतर भी राजनीति हो रही है। सरकार कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष अपनी शर्त लगा देता है। तो राजनीति तो पहले से इस पर हो रही है। बिल्कुल, राजनीति तो पहले से हो रही है और संसद में हमने देखा भी कि किस तरह से कामकाज नहीं हो पाया, हंगामा होता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की। और इस बीच विपक्षी सांसदों का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। हर चीज में सियासत ना करे, यही हमारा मांग होगी। आज इतने महीने हो गए हैं, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री कभी मणिपुर जाने की कभी कोशिश नहीं की, मणिपुर वासियों को एक वार्ता देने की, एक संदेश देने की कभी कोशिश नहीं की। आज इतने दिन बाद जब विपक्ष ने धक्का मारे तो उनको नींद टूटने लगे। अभी सीबीआई की बात हो रही है, अभी छानबीन की बात हो रहे हैं, अभी तफ्तीश की बात हो रहे हैं, अभी किसी को पकड़ने की बात हो रहे हैं। क्यों इतने दिन क्या सो रहे थे आप लोग? लगातार मणिपुर के अंदर हिंसा की घटनाएं होती जा रही हैं। असहाय निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, मारा जा रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। ना सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है, ना प्रधानमंत्री जी सदन में आके बोल रहे हैं। तो हमने तय किया है कि वहां पे जाएं, लोगों से मिले, लोगों की बताएं कि सारा हिंदुस्तान आपके साथ है और आपके साथ न्याय की पूरी कोशिश की जाएगी। हम लोग वहाँ जाकर जो कैंप्स हैं, जो शिविर बनाए गए हैं वहाँ के पीड़ित परिवारों के लिए, वहाँ पर हम लोग विजिट करेंगे और हम लोग वस्तु स्थिति से अवगत होने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम सरकार की शांति की बहाली हो चुकी है, लेकिन करीब 3 महीने से ये अशांति वहाँ है और अभी तक लोग कैंप्स में रह रहे हैं, तनाव है, तभी कैंप्स में रह रहे हैं। और जो रिपोर्ट हमारी प्रतिनिधिमंडल तैयार करेगी उसे हम लोग सोमवार को पार्लियामेंट में भी रखेंगे, तो जल्द से जल्द सरकार उन समस्याओं का समाधान निकाल सके और मणिपुर में अविलंब शांति की बहाली हो सके। मणिपुर का रण विपक्ष करेगा निरीक्षण। आज इतने दिन बाद जब विपक्ष ने धक्का मारे तो उनको नींद टूटने लगे। मणिपुर में हिंसा जारी, अब विपक्षी दौरे की तैयारी। कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। विषय मणिपुर, विपक्ष के विरोधी सुर। प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर में तनाव नहीं दिखता। अभी मणिपुर में पूरी तरह से तनाव खत्म भी नहीं हुआ है। अभी मणिपुर में जातीय हिंसा की आग ठंडी भी नहीं हुई है। अभी मणिपुर में मैतेई और कुकी जाति के लोगों का आक्रोश शांत भी नहीं हुआ है और न ही संसद से लेकर सड़क का संग्राम थमा है। संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच हमलों का दौर जारी है। ऐसे में अब विपक्षी नेताओं ने आज मणिपुर रवाना होने का ऐलान कर दिया है। संसद में विपक्ष प्रधानमंत्री के बयान की मांग करने पर अड़ा रहा, तो वहीं सरकार ने साफ कर दिया था कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर सिर्फ सियासत कर रहा है और चर्चा से भाग रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि आइए बात करते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने आए। हमें कुछ छुपाना नहीं है। मणिपुर 3 मई से हिंसा की चपेट में है। कुकी और मैतेई समुदाय के जातीय संघर्ष के चलते राज्य में 150 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में राज्य के हालातों का जायजा लेने के लिए विपक्षी गठबंधन INDIA के सांसदों का एक दल आज मणिपुर का दौरा करेगा। Zee News।